सिरामण में आप सबका स्वागत है। मैं प्रियंका, मैं जैन टीचर हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अपशिष्ट जल के बारे में। अपशिष्ट जल मतलब कहने का मतलब है दूषित जल, जो हमारे घरों से, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से या व्यावसायिक संस्थानों से बहकर नालियों में आते हैं, वो अपशिष्ट जल कहलाते हैं। तो अपशिष्ट जल का परिभाषा ये है कि स्वच्छ जलों को घरों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपयोग के उपरांत दूषित रूप में नालियों में बहा दिए जाते हैं, वही दूषित जल अपशिष्ट जल कहलाता है। तो अपशिष्ट जल में आप सबको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अपशिष्ट जल में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बीमारी के बहुत सारे जीवाणु वायरस होते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, इस तरह के बहुत सारी बीमारियों के जीवाणु या वायरस होते हैं। तो इन सब के जो दूषित रूप में जो नाली में पानी बह रहा होता है, इसमें ये भी जीवाणु भी बह रहे होते हैं। ये जो पानी बहकर किसी न किसी जल स्रोत में जाकर मिल जाते हैं। तो वो जल स्रोत में बहकर जहाँ भी जाते हैं, वो उससे चाहे जीव जंतु हो या मानव हो, वो शरीर से प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो खेतों में जो फसल लगे होते हैं, अगर उनमें भी पानी डाला जाए तो हो सकता है उसमें जो जीवाणु के जो वायरस है, जो बीमारी वाले जो जीवाणु हैं या वायरस है, वो हमें उस फसल के माध्यम से लोगों तक जाकर उन्हें दोबारा रोगग्रस्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दूषित जल का उपचार बहुत ही आवश्यक है। इस साथ में शब्द और है संदूषक। संदूषक क्या है कि दूषित जल में जो विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ घुले हुए होते हैं, जैसे पानी में बहुत सारे पदार्थ घुले होते हैं ना, जैसे कि हमारा बोतल हो गया, कचरा तो होता ही आम है वो, लेकिन उसके साथ साथ जो शौचालय के जो गंदगी बाहर जाते हैं या किचन के सड़े गले अनाज होते हैं, वो सड़ गल करके वो एक दुर्गंध युक्त वातावरण बनाते हैं। तो ये सब उसमें जो पानी में घुले होते हैं उसके हम संदूषक कहते हैं। तो ये दो मुख्य शब्द हैं इसमें, जिसका परिभाषा मैंने लिखा है, आप इसको लिख देंगे और उसे याद करेंगे। उसके बाद है बच्चों, ये अपशिष्ट जल, जैसे मैंने बताया आपको कि नाली में बह कर जाता है या कहीं भी नाली में पानी बह कर जा रहा है कि गड्ढे में जमा हो जाता है, तो वहाँ पे ढेर सारे मच्छर पलते हैं, जैसे चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया है, और मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ढेर सारे ऐसे हैं जो मच्छरों से होते हैं और ये गंदे पानी में ये सब पनपते हैं और वहाँ के साथ ही वहाँ का जो वातावरण पूरा दुर्गंधित वातावरण हो जाता है जहाँ ये कचरा बहकर जाता है। अगर इस सब का उपचार न किया जाए तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी कुल जनसंख्या का ज़्यादातर लोग इस तरह की कचरे से, गंदगी से बीमार हो सकते हैं। जैसे अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाओ तो देखोगे उस वहाँ की नालियों से इतनी, नाली के बगल में खड़ा रहना मुश्किल है, इतनी वहाँ दुर्गंध आती है और वो नाली बड़े बड़े नाले में बह करके किसी न किसी नदी में या किसी न किसी जल स्रोत में जाकर के वो मिक्स होते हैं और उसके बाद क्या होगा ये तो आप भली बात जान रहे हो। इसलिए इन नाली के पानी का उपचार होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस नाली के पानी बहुत ही मानव समुदाय हो या जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, हर किसी के लिए खतरा है। जैसे कि हम इसको कैसे अब हम इसको नाली के जो पानी है इसको हम उपचार कैसे करेंगे, इसको हम इससे पढ़ेंगे अपशिष्ट जल प्रबंधन में। अपशिष्ट जल का प्रबंधन कैसे करेंगे, जो कि इसका पानी को उपचार करने के उपरांत हम खेतों में या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पैसे से पहले यह दूषित जल नाली से बह करके यहाँ आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इस जल को एक पंप हाउस में इकट्ठा किया जाए। ये मैंने यहाँ दो टैंक बना रखे हैं, इसको पंप हाउस से इकट्ठा करने बनाए हैं।
इसको कहते हैं मल जल उपचार यंत्र। क्या कहते हैं? मल जल उपचार यंत्र। इसमें इस तार का ये जाली बना हुआ है, जितने भी ये कचरा है वो इसके माध्यम से इस टैंक में आएगा। जितने भी बड़े बड़े जो इसमें जो तैर रहे हैं, बोतल है, कपड़ा है, प्लास्टिक कचरा है, बड़े बड़े पत्थर के पत्थर, वो सब इसमें आकर के यहाँ पे छन जाएंगे। तो ये छन करके यहाँ ऊपर की उस परत से ही निकाल करके बाहर जमा कर देंगे उसे। उसके बाद जो मोटी मोटी स्लज है, जिसमें मोटे कंकड़ पत्थर है या मोटे मोटे सामान जो भी है वो तो निकल गए, थोड़ा उससे जो महीन पतले बचे वो यहाँ पे आके जमा हो गए। अब हम इस जो महीन को कीचड़ टाइप के हैं वो इसे हम यहाँ ले जाएंगे अवसादन टैंक में। किसमें ले जाएंगे? ये रहा मेरा अवसादन टैंक। क्या कहते हैं इसको? अवसादन टैंक कहते हैं। अब इसमें क्या है, जितने मोटे मोटे थे वो छन गए। अब जो महीन वाली जो कीचड़ है वो यहाँ बच गए। अब इस टैंक में ये जाएगा और इस टैंक में ये जितने मोटे कीचड़ पतले कीचड़ है वो यहाँ पे पानी को हम शांति से छोड़ देंगे। तो क्या होगा? छोड़ देने से जितने भी कीचड़ है वो यहाँ नीचे जम जाएगा और इस यहाँ पे जम करके पानी मेरा ऊपर तैरने लगेगा। पानी ऊपर हो जाएगा और जो कीचड़ है वो नीचे तली में बैठ जाएगा। अब उसके बाद हम इस पानी को दूसरे टैंक में ले जाएंगे। तो यहाँ तक का जो क्रिया है वो मेरा प्राथमिक उपचार हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो क्रिया है, मल जल टैंक में आया, फिर उसे औषधन टैंक में ले गए, तो ये मेरा हो गया प्राथमिक उपचार। अब इसके बाद क्या करना है कि इस पानी को हम दूसरे टैंक में ले जाएंगे, जिसका टैंक का मुंह खुला हुआ है, उसे हम ढक्कन से नहीं ढकेंगे। अब इसमें कुछ वायवीय जीवाणु इस टैंक में मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसमें जो इतना छलने के बाद भी जो पानी में घुले हुए जो महीन महीन जो कण है वो इसमें रह गया है। अब उसको क्या करेगा ये वायवीय जीवाणु, इसका तो यहाँ का मुंह खुला हुआ है, वहाँ उसमें हवा प्रवेश कर रहा है, वो वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के इस पानी को ऑक्सीकृत कर देगा और जो मोटे मोटे कण हैं उस बचे हैं उसको वो तोड़ देगा। तो ये काम द्वितीयक उपचार में होता है। अब एक बात और फायदे की बात यह है कि यहाँ पर जो कीचड़ है और यहाँ पर जो बच जाते हैं इसको हम बायोगैस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो पानी निकला ये पानी जाएगा दूसरे इस टैंक में। इस टैंक का नाम होता है यहाँ क्लोरीनेशन टैंक होता है। यहाँ क्या होता है? क्लोरीनेशन। इस टैंक में पानी का क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन करने का मतलब जहाँ भी आप देखते हो ना कि कुआं में बरसात के दिन में पानी गंदा होने लगता है तो हम क्या करते हैं उसे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, इसलिए ताकि पानी में जो सूक्ष्म जीव है जो बरसात के पानी से कहीं से प्रवेश किए हैं तो वो उसमें मर जाएंगे और हमें उससे कुछ हानि नहीं होगा। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन मौजूद होता है, इसलिए क्लोरीन का काम होता है सफाई करने का। तो इसमें क्लोरीन है डाला पहले से मौजूद है। अब पानी जो है इसमें आया, जितने भी यहाँ पे जो गंदगी बच गए उसको एक क्लोरीनेशन टैंक बिल्कुल ही साफ कर देता है। मतलब जितने भी यहाँ पे जीवाणु रह गए हैं उसको उस जीवाणु को ये यहाँ पे क्लोरीनेशन टैंक में वो जीवाणु मर जाते हैं और इस पानी का हम उपयोग कर सकते हैं कहाँ पे? अब मेरा पानी यहाँ बिल्कुल ये साफ हो गया, क्लोरीनेशन टैंक से ही मेरा पानी बिल्कुल साफ हो गया। अब हम इसको एक अलग टैंक में जमा करके उस पानी को हम इसमें खेतों में या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा एक स्वच्छ जल तैयार हो गया। इस प्रकार से बच्चों हम गंदगी वाला जल जिसमें बहुत सारे कचरे मिले हुए थे उस पानी को खेतों में डालने के लायक इस्तेमाल करने के लायक हम उसको बना सकते हैं। इस तरह से जो ढेर सारा पानी गंदगी उपयोग करने के बाद नाले में बह करके बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसका हम यूज कर करके और एक तो
पानी तो हमारा नदी में जाने से बच जाएगा अगर उसको हम पहले ही उसका उपचार कर दिया जाए तो। और दूसरा कि कुछ पानी जो हम अच्छा स्वच्छ जल को पीने खेतों में पटाने में जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई में जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम इस पानी का इस्तेमाल किया जाए तो कुछ पानी उससे स्वच्छ जल का बच सकता है। क्योंकि हम लोग पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं, तो इस समस्या का निदान इससे थोड़ी सी बात कुछ % इसका सोल्यूशन हो सकता है। थैंक यू।